यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट को चेंज करना। जैसे हमें पता है कोई ऐसी चीज है जो अभी सॉलिड में है, फिर हमें उसको लिक्विड में चेंज करना है। ओके, तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट जो वाटर है हमारे पास वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो कैसे? लिक्विड में तो आप लोग पीते हो वाटर, और सॉलिड में क्या, उसकी आइस होती है जो, ठीक है, उसको फ्रीज करके आइस बना लिया जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है। और आपके पास थर्ड वन क्या है, गैसियस स्टेट में कैसे आता है, जब उसके वेपर बन जाते हैं, यानी कि जब हम वाटर को बहुत ज्यादा हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी अबव, कि वो उबलना स्टार्ट हो गया और हम उसको कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं, तो वो थर्ड वन में चेंज हो जाएगा। तो वहां पे वो किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में। नाउ फर्स्ट वन आपके पास पॉइंट आता है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग प्रेशर। अगर हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, और प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। ऐसे ही अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को तो रिड्यूस कर दिया, बट टेम्परेचर को रिड्यूस करने के साथ क्या हुआ, हमारा लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कि वाटर टू आइस कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे, फ्रिज में लगा देते हो वाटर भर के बॉक्स में किसी में भी, तो वो क्या बन जाती है, उसकी आइस बन जाती है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। नाउ इंटर कन्वर्टिबल स्टेट्स हैं जो किसी भी मटेरियल की, वो कैसे डिफाइन की हुई हैं, मान लो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। ओके, अगर सॉलिड से लिक्विड कोई चीज जाती है, इट मीन सॉलिड क्या होता है, डिफ्यूज होता है, खुद को डिफ्यूज कर देता है किसमें, लिक्विड में, यानी कि फ्यूजन होता है। फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड मेल्ट होके क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। और आगे लिक्विड क्या होता है, अगर लिक्विड को हम हीट करें, हीट करके वो क्या, वेपोराइजेशन प्रोसेस होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और अगर गैस को हम हीट करें या गैस को हम इकट्ठा करें, गैस के ये लगा लो, हमने जो पानी उबाला है, मान लो उसकी प्लेट के ऊपर आपको जो वेपर्स है, अगर पानी को खुला छोड़ दोगे वो उड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने पानी को ढका है तो जो वेपर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जो प्लेट है उसके टॉप सरफेस पे नीचे वाली साइड इकट्ठा हो जाते हैं। तो उससे वो क्या क्या इकट्ठा हो सकता है, लिक्विड इकट्ठा हो सकता है। तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारे पास गैस टू सॉलिड। अगर डायरेक्ट सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड कोई कन्वर्जन है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे आप सुनते हो कपूर की गोलियां होती हैं, उनको हम सॉलिड फॉर्म में रखते हैं अगर, तो वो अपने आप से गायब हो जाती हैं, यानी कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जिसमें बीच वाली स्टेट में नहीं आता, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, कभी भी लिक्विड में बीच में वो नहीं आएगा। ओके, तो एक बार से फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सॉलिड। अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यानी कि लिक्विड सॉलिड बनता है, वही एग्जांपल ले सकते हैं दोबारा से, बर्फ जमाने वाला, कि बर्फ जमाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट में दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ, फ्यूजन क्या है हमारे पास, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन है, यानी कि मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है। लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन, जैसे बर्फ का जमना। आगे लिक्विड टू गैस, यानी कि हीट किया हमने, वेपोराइज्ड किया, तो क्या बन गया हमारे पास, गैस। नाउ गैस टू लिक्विड, अगर हम गैस पे हाई प्रेशर डाल दें, बहुत ज्यादा दबाव डाल दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये क्या है, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, जिसको क्या बोलोगे, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हो। ओके, ध्यान रखना है इसमें बीच वाली स्टेट में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड। ओके, कुछ टर्म्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे वो क्या होगा, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, उसे बोलेंगे उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट उसे बोलेंगे, लेटेंट मतलब छुपा हुआ होता है, कि हाइड हिडन है ये। तो इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, कि कितनी हीट हमें चाहिए किसी सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को, उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। नेक्स्ट वन आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब भी कोई लिक्विड हम हीट करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है,
उस पॉइंट को बोलते हैं हम जितनी हीट पे, जितने टेम्परेचर पे उसने क्या किया, उबलना स्टार्ट किया, उसे बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, बट जब उसको हाई प्रेशर के अंदर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर देके कंप्रेस किया जाता है, तो उस टाइम पे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सॉरी लिक्विड नहीं, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब्लिमेशन का रोल आएगा कि डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गई है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी जो, यानी कि किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में थी, जब उसको हाई कंप्रेस किया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। ओके, और इसका एक और नाम है, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ओके, इसका ये नेम याद रखना है आपको। Yes students, next topic is evaporation. Evaporation क्या है, conversion of liquid into gas at any temperature, किसी ऐसे टेम्परेचर पे below its boiling point, जो इसके boiling point से लो होगा, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, evaporation है, यानी कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा बट जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से लेस रहेगा। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, की इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, यानी कि किन फैक्टर्स के साथ वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट वन है सरफेस एरिया, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी ही इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे हम तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, हीट की वजह से जो पार्टिकल है मोशन में आ जाते हैं और फिर वेपोरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जितनी नमी को हम कम करेंगे उतना अच्छा इवेपोरेशन होगा। ओके, अगर नमी ज्यादा हुई तो इवेपोरेशन कम होगा। यही लगा लीजिए, हम कोई चीज गर्म कर रहे हैं, अगर वो चीज ज्यादा ह्यूमिडिटी वाली है, नमी वाली है, तो उसको टाइम लगेगा ना गर्म होने में, ऐसा ही इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड में इंक्रीज करना, क्योंकि देखो आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसके अंदर कितने वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे, जो हमें नजर भी नहीं आते। तो अगर उसकी स्पीड हाई रहेगी, विंड की स्पीड हाई रहेगी, तो वो क्या करेगी, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको सुखा देगी, उनको वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो इजीली वेपोरेशन होगी अगर हमारे पास हवा चल रही हो। ओके, यानी कि तेज हवा चल रही हो। नेक्स्ट है डज इवेपोरेशन काज कूलिंग, क्या इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, तो इसका आंसर आएगा यस, because absorption of energy from surrounding make surrounding cold, कि जैसे जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, और सराउंडिंग को क्या कर देगा, कोल्ड कर देगा, कोल्ड बना देगा उसको। क्योंकि देखो किसी चीज के पास ज्यादा टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर कम हुआ है यानी वो चीज क्या हुई है, ठंडी हुई है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कुछ टर्म्स हैं, उनको फिर से ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। एसीटोन क्या है, एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर होता है, ठीक है, अगर उसको आप अपनी हथेली पे रख लो, हथेली पे रखते ही वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। यानी कि जब आपने कुछ ड्रॉप्स अपनी हथेली पे डाली, हथेली ने उसको क्या दी, एनर्जी दी, हमारी बॉडी वाली एनर्जी लेकर के वो क्या हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और गायब हो जाएगा हमारे हाथ से। नेक्स्ट आता है कॉटन क्लॉथ्स, कि हम समर्स में कॉटन क्लॉथ डालना क्यों प्रेफर करते हैं। फर्स्ट रीजन है इसकी कि ये ज्यादा एब्जॉर्बिंग होता है, कि जो स्वेट है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हम गर्मियों में कैसे कॉटन क्लॉथ्स डालना बोलते हैं, कि हाँ प्रेफर करते हैं कि ये डालने अच्छे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आइस वाटर जग, आइस वाटर जग है कोई, उसके अंदर हमने क्या क्या किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया ऊपर में कहीं सराउंडिंग में, तो वो क्या क्या देखते हो आप थोड़ी देर बाद, कि जो उसका आउटर सरफेस है वहां पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। वो क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो एनवायरमेंट है इसमें, जो हमारे आसपास का एटमोस्फेयर है, इसके बीच में क्या है, छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो जब इस आइस वाटर वाले बर्तन के कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, अपनी एनर्जी गवा देते हैं, जिस वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस टू लिक्विड फॉर्म, और वो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की टर्म में किसी भी टम्बलर पे, जग पे, जिस भी बर्तन में वाटर डाला है उसके ऊपर हमें नजर आते हैं। ओके, इसके साथ ये चैप्टर ओवर है हमारा।